आपकी गिरफ्तारी हुई सर? 17 की रात्रि और 18 की सुबह के बीच में 3 लोगों की हत्या हुई थी भर्राई ओपी के अंतर्गत, जिसमें पति पत्नी और उनके बेटे की हत्या हुई थी। सीन ऑफ क्राइम पे मैं खुद गया था, मेरे साथ एसपी मधेपुरा राजेश जी थे, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती जी, और उसके साथ साथ परीक्षमान जो डीएसपी है आलोक कुमार, वो भी थे। घटनास्थल का जब मुआयना किया गया तभी ऐसा सेंस हो रहा था कि जो भी हत्या हुई है सिंगल शॉट से हत्या हुई थी, तीनों के सर पे गोली मारी गई थी। तो हत्या का एक तो रीजन पता चल रहा था कि ये रिवेंज के हिसाब से हत्या की गई है, इसके पीछे मोटिव है कि इसको मारना ही है तीनों को। दूसरी बात थी कि उनके घर का एक बक्सा जो था कुछ दूरी पे 200 या 300 मीटर पे ले जाके खोल के वहां रखा गया था। हालांकि बक्से में से कुछ कागजात ऊपर नीचे किए हुए थे, तभी डाउट हुआ था कि जो भी किलिंग हुआ है उस कागजात के लिए हुआ होगा। और तीसरी बात है, जब वहां के आसपास के लोगों से बात हो गई, बात करने की कोशिश की, तो शुरू में तो लोग कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था वहां पे, लेकिन जब उनकी फुसफुसाहट और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के बाद वहां पे जो टीम रुकी पूरे दिन भर, लोगों में घुल मिली, उनसे जब इनपुट आया तो ये क्लियर हो गया था कि ये जो मामला है ये जमीन विवाद से संबंधित है। और फिर एक डायरेक्शन मिलने के बाद कि जमीन विवाद से संबंधित है, तो फिर उस बारे में एसपी मधेपुरा के नेतृत्व में यहाँ पे 3 टीम गठित करने का आदेश हुआ। और एक टीम जो थी एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में, वो जो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और सीन ऑफ क्राइम के जो एविडेंसेस वहां से उन्होंने प्राइमा फेसी देखे, उसके अकॉर्डिंग आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना, जो इस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, वो टास्क के तहत वो एक टीम काम कर रही थी। दूसरी जो टीम थी, जो टेक्निकल सेल है मधेपुरा का, वो सत्येंद्र मिश्रा पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके नेतृत्व में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जो भी टेक्निकली यानी घटना के वक्त, घटना से पहले वाला और घटना के बाद के जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हमें कलेक्ट करनी होती है वो कलेक्ट उन्होंने किए, ताकि उससे एक डायरेक्शन मिल गई, एक दिशा मिल गई कि एग्जैक्टली उस रात में हुआ क्या था। तीसरी जो टीम थी, प्रोबेशनर डीएसपी थे आलोक कुमार, उनके नेतृत्व में, उनको सीन ऑफ क्राइम को एक प्रिजर्व करने के लिए, बाद में जो टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए एफएसएल, बाद में डॉग स्क्वाड को बुला के वहां से डॉग स्क्वाड का एक लाइन ऑफ रिट्रीट लेना क्रिमिनल्स का, तो वो सारी चीजें हुई ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जब ये केस ट्रायल पे चलेगा तो वो एविडेंसेस का उसमें यूज हो सके। तीनों टीमों ने रात दिन एक किया और 60 घंटों के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस कांड का उद्भेदन किया। तो मैं बधाई देना चाहता हूं एसपी मधेपुरा राजेश जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने पर्याप्त समय में इस कांड का उद्भेदन किया। और जो पहले प्राइमा फेसी हमारे पास, हमने और एक उस वक्त एंगल आ रहा था, क्योंकि इसमें जो विक्टिम था, जो मारा गया था, उसकी भी 3 शादियां हुई थी, उसके जो बेटा था, बेटे की भी 2 शादियां हुई थी, और एक बेटा था, उसकी भी ऐसी मल्टीपल शादी की बात आ रही थी। तो वो एक एंगल वो भी आ रहा था कि हो सकता है कि इलिसिट रिलेशनशिप का भी कोई एक एस्पेक्ट हो। लेकिन जिस तरह से ब्रुटैलिटी थी मर्डर्स की, उसमें ये थोड़ा पहले अंदेशा हुआ था कि तीनों को मारने का ये रीजन नहीं हो सकता है। फिर भी हमने उसी एंगल पे भी एक इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन 60 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कंक्लूजन ये निकला कि ये 10 बीघा एक जमीन है, उससे रिलेटेड एक परिवार का ही मामला था। और इसमें स्पेशली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी स्ट्रांग है, अमरेंद्र शाह करके, उसका एक एक्टिव रोल आया है इसमें। उसके साथ साथ एक निरंजन शाह भी था, जो भी जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसके साथ साथ जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इस घटना से संबंधित थे, सबको करीबन 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर जो मृतक का एक ही बच्चा जो बचा है, उसके कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हुआ, 1234/23 उस केस का एफआईआर नंबर है। और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा और हम कोशिश करेंगे कि केस जल्द से जल्द चार्जशीट हो जाए, और चार्जशीट होने के बाद ट्रायल पे चल के प्रॉपर एविडेंसेस के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एक कन्विक्शन में कन्वर्ट होके ये केस का एक
अंतिम जो रिजल्ट है वो मधेपुरा पुलिस दे